अपन शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर और डिबेंचर, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसा अपन ने एग्जांपल लिया था केजीटी लिमिटेड, केजीटी लिमिटेड का ही शेयर होल्डर है, केजीटी लिमिटेड का ही डिबेंचर होल्डर है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कैसे? अरे डिबेंचर होल्डर, मैं तो शेयर होल्डर हूं, कंपनी मुझे ओनर मानती है और इसके बाद मुझे वोटिंग राइट्स भी देती है। अरे भाई शेयर होल्डर, तेरे को तो वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मुझे तो कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, लेकिन मुझे एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट? मुझे फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज 10%, क्योंकि केजीटी लिमिटेड के डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स थे, तो केजीटी लिमिटेड को फिक्स्ड 10%, केजीटी लिमिटेड मुझे फिक्स्ड 10% इंटरेस्ट देती है। अरे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे तो डिबेंचर होल्डर मुझे क्या मिलता है? मुझे बचा कुचा प्रॉफिट मिलता है। आई मीन उस बचे कुचे प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। सारे एक्सपेंसेस देने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, वो एक शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है, अगर 100 रुपए का ही शेयर है, 100 रुपए का ही डिबेंचर है, तो डिबेंचर होल्डर बोल रहा है शेयर होल्डर को, यार मुझे ये डिबेंचर तो 90 में भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। लेकिन शेयर होल्डर, तुझे ये बेनिफिट नहीं मिलता, शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता। ओके, आगे की बात करते हैं। सिक्योरिटी, यार शेयर होल्डर हूं मैं और डिबेंचर होल्डर, तुझे तो एक सिक्योरिटी मिलती है ना, यू हैव चार्ज ऑन एसेट्स। चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब होता है अगर कल को कंपनी डूब जाती है तो पैसे वो एसेट्स बेच के जब वसूल करेंगे तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देंगे। लेकिन शेयर होल्डर का नंबर, मेरा नंबर बाद में आता है। सारे एक्सपेंसेस, सारे क्रेडिटर्स, सारे लेंडर्स को पैसा देने के बाद अगर पैसा बचता है तो वो शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीपेमेंट, यार शेयर होल्डर, तेरे को कंपनी ने बोला है क्या 6-7-8 महीने, 6-7-8 साल बाद तेरे को पैसा वापस मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, मुझे तो कंपनी ने बोला लाइफ टाइम के लिए आपने पैसा दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर यानी मुझे 7 साल के बाद कंपनी पैसा वापस दे देगी, क्योंकि मेरे जो डिबेंचर्स हैं दे आर रिपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम रीपे हो सकते हैं, शेयर्स को रीपे नहीं किया जाता। एक और बात, अगर मुझे इन्होंने 7 साल बाद पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने मुझे कहा है कि ये मेरा डिबेंचर कन्वर्ट कर देंगे शेयर में। अच्छा ऐसा है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। एक शेयर होल्डर के पास कभी ऑप्शन नहीं रहता कि वो शेयर को कन्वर्ट कर पाए डिबेंचर में। अच्छा, शेयर होल्डर मेरे को एक और एडवांटेज यहाँ पे कंपनी देती है, दैट इज रिस्क। मेरा रिस्क बहुत ही कम है। दूसरी बात, अगर कंपनी कल को डूब जाती है तो सबसे पहले वो मेरा पैसा देगी। हाँ भाई, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है वो आखिरी में मिलता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब सब कुछ सबको पैसा मिल जाएगा फिर एक शेयर होल्डर को पैसा वापस मिलेगा। तो रिस्क इन्वॉल्व है शेयर होल्डर के साथ, लेकिन इस डिबेंचर होल्डर के साथ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यूजुअली इनको पैसा सबसे पहले मिल जाता है। तो ये था डिफरेंस शेयर और डिबेंचर के बीच।